हेलो दोस्तों, जय श्री सीताराम। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं प्रसंग लेके आई हूँ एक नज़रिए का खेल, कहानी एक टूटे घड़े की। आइए आगे की कहानी सुनते हैं। कुछ समय पहले की बात है। एक राजू नाम का आदमी सोलापुर गांव में रहता था। वह बहुत ही मेहनती आदमी था। वह सरपंच के घर काम किया करता था। एक दिन वह बाजार जाता है मिट्टी के मटके लेने। उसने देखा कि बाजार में बहुत ही सुंदर मटके हैं, लेकिन उसे मटका सजावट के लिए नहीं चाहिए था, बल्कि पानी भरने के लिए चाहिए था। उसने सारा बाजार देखा और उसे दो सुंदर मटके मिल गए, जिसमें अच्छा खासा पानी भरा जा सकता था। राजू दुकान वाले से बोला, यह मटका कितने में दोगे? दुकान वाला बोला, यह दो मटके के दाम हैं 100 रुपये। राजू सुनकर हैरान। दुकान वाले ने बोला, हाँ, यह 100 रुपये के हैं। राजू बोला, बाप रे बाप, मटका बहुत ही महंगा बेच रहे हो। दुकान वाले ने कहा, आपको लेने हैं तो 90 रुपये दे दीजिए, वरना आपकी मर्जी, ले अथवा ना ले। राजू बोला, तुम्हारा धन्यवाद। राजू मटका लेकर अपने घर वापस चला जाता है। घर आने के बाद उसकी पत्नी उससे पूछती है कि आप सारा दिन कहाँ थे? आप 5 बजे घर आ जाते थे, आज इतनी देर क्यों हो गई? राजू बोला, आज मैं मटके लेने बाजार चला गया था, वही मुझे देर हो गई। पत्नी ने कहा, क्या तुम मटके किसके लिए लाए हो? हमें तो कोई मटकों की ज़रूरत नहीं है, फिर आप मटके लेने क्यों गए थे? राजू बोला, अरे इतने सवाल एक साथ करोगी? खाना दोगी या तुम्हारे सवाल खाकर खुश हो जाऊं? पत्नी ने कहा, मुझे माफ़ करना, आप हाथ मुंह धो लें, मैं अभी खाना लगाती हूँ। यह कहकर राजू की पत्नी उसके लिए खाना लगाने चली जाती है और खाना खाते हुए राजू उसे बताता है कि सरपंच जी ने मुझे मटके लाने के लिए बोला था, इसीलिए मुझे घर आने में देर हो गई। अच्छा, आप सरपंच के घर में मटकों से पानी भरोगे? राजू बोला, हाँ। अगले दिन राजू सरपंच जी के घर जाता है और वह मटके दिखाता है। सरपंच जी बोले, वाह वाह, बड़े सुंदर मटके हैं, तुम रोज अब इसी से पानी लेकर आना। राजू बोला, जी सरपंच जी। सुबह सुबह उठकर राजू पानी लेने के लिए निकल पड़ता है। वह नदी से रोज उसी मटकों में पानी भरकर लाता है, सरपंच जी के घर के पौधों में डालता है। इसी तरह वह रोज अपना काम करता। एक दिन बच्चे खेलते खेलते गेंद जोर से एक मटके पर मारते हैं। मटका टूट जाता है। राजू बोलता है कि अब मैं सरपंच जी को क्या जवाब दूंगा। राजू परेशान हो जाता है। वह बड़ा ही उदास होकर सरपंच जी के पास जाता है और बताता है कि दो में से एक मटका टूट गया। सरपंच जी राजू की बात सुनते हैं और कहते हैं, कोई बात नहीं राजू, तुम दूसरा मटका ले आओ। राजू बोला, नहीं सरपंच जी, यह मेरे कारण हुआ है, मैं इसी मटके से पानी लाऊंगा, चाहे मुझे पानी लाने के लिए बार बार जाना क्यों न पड़े। सरपंच जी राजू की बात मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि राजू मानेगा नहीं। राजू मेहनत करने से पीछे नहीं हटता था। वह पानी भरने के लिए रोज नदी जाता और दोनों मटकों में पानी भरता और सरपंच जी के घर ले जाता। उसी दोनों मटकों में से एक मटका टूटा हुआ था, जिससे पानी बहता रहता था, और दूसरा मटका एकदम ठीक था। राजू दोनों मटकों को एक जगह रखता है। तभी दोनों मटके एक दूसरे से बात करते हैं। अच्छा वाला मटका बोलता है कि तुम तो एक टूटे हुए मटके हो और कोई काम के नहीं हो। तुम आधा पानी लाकर मालिक की मेहनत बेकार करते हो। तुम्हारे मटके में से आधे से ज़्यादा पानी बह जाता है। मैं तो तुमसे 2 गुना फ़ायदे में हूँ। मैं तुमसे 2 गुना पानी लाता हूँ, इसीलिए मालिक मुझे ज़्यादा पसंद करते हैं। मैं तो टूट गया तो तुम मुझको देखकर हंस रहे हो। दूसरों को देखकर हंसना बहुत बुरी बात होती है। दूसरा मटका फिर से हंसने लगता है। यह सुनकर टूटा हुआ मटका उदास हो जाता है। हर वक्त अच्छा मटका उसे देखकर हंसता और उसे नीचा दिखाता है। यह बात टूटे हुए मटके के दिल को लगती है। उसे लगता था
कि वह कोई काम का नहीं है। उसे शर्मिंदगी महसूस होती थी कि वह अपने मालिक के काम का नहीं रहा। हमेशा की तरह राजू पानी मटके में भर के सरपंच जी के घर की ओर जा रहा था। तभी टूटे हुए मटके ने कहा, सुनो मालिक, मुझे हटाकर दूसरा अच्छा मटका ले आओ। मैं आपके किसी काम का नहीं रहा। राजू बोला, लेकिन क्यों? मटका बोला, मैं सारा पानी नहीं ले जा सकता, मुझ में दरारें हैं, उससे बहुत सारा पानी बह जाता है। मैं आपके ऊपर एक बोझ हूँ और किसी काम का नहीं हूँ। राजू बोलता है, तुम सिर्फ अपनी बुराई देख रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारे पीछे छुपी अच्छाई देख रहा हूँ। इसीलिए मुझे तुम में कोई कमी नज़र नहीं आ रही है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम किसी काम के नहीं हो? तुमने तो मेरी बहुत मदद की है। मटके ने बोला, कैसे मालिक? राजू बोला, जब मैं नदी से वापस आता हूँ तो तुम्हारा आधा पानी ज़मीन पर गिरता है, जिससे वहाँ के फूल अच्छे से उग रहे हैं, तो तुम कैसे अपने आप को नकारा समझते हो? इन सब से आपकी मदद कैसे हुई मालिक? वह जो फूल खिले हुए हैं, मैं उन्हें बाजार में बेचता हूँ और कुछ पैसे कमा लेता हूँ, जिससे मुझे फ़ायदा होता है। यह सब तुम्हारे कारण हो पाया है, इसीलिए तुम अपने आप को किसी से कम मत समझो। मटके ने बोला, मुझे पता नहीं था मैं फूटा हुआ भी काम आ सकता हूँ। अच्छा वाला मटका सुन रहा था। सारी बात सुनने के बाद उसे अपने गलती का एहसास हुआ और वह टूटे हुए मटके से माफ़ी मांगता है। मुझे माफ़ कर दो मेरे दोस्त, मैंने तुम्हारे दिल को दुखाया है, मैंने तुम्हारी कमजोरी का मजाक उड़ाया है। मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। टूटा हुआ जो मटका था, अच्छे वाले मटके को माफ़ कर देता है। धन्यवाद दोस्तों। इसीलिए कहते हैं कि हर व्यक्ति में अच्छाई और बुराई होती है। हमें दूसरों में केवल अच्छाई देखनी चाहिए, बुराई को छोड़ देना चाहिए, तभी हम जीवन में खुश रह सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की मार्मिक प्रसंग मैं आप लोगों के सामने लाती रहूँगी, आप लोगों को सुनाती रहूँगी। थैंक यू सो मच। जय श्री सीताराम दोस्तों।